हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में। इस लेक्चर में जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है हमारे इंट्रोडक्शन, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स। हम किस तरीके से अप्रोच करेंगे कोई एक नेफ्रोटिक सिंड्रोम का पेशेंट है उसको, तो हाउ टू अप्रोच अ पेशेंट हु हैव अ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेक्स्ट, इसके मैनेजमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं और हमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन इसमें देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक हम कवर करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर जो ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, एक्चुअल में ये होता क्या है। जैसे यहाँ से तुम्हें पता चल रहा है नेफ्रोटिक सिंड्रोम मतलब किडनी से रिलेटेड ही ये कोई एक डिसऑर्डर है। तो इट इज अ किडनी डिसऑर्डर डेट कॉज योर बॉडी टू पास टू मच प्रोटीन इन योर यूरिन। तुम सभी को पता है कि जो हमारा ग्लोमेरुलस होता है, ये ग्लोमेरुलस इम्परमिएबल होता है प्रोटीन के लिए। मतलब जो यहाँ पर जो मतलब ग्लोमेरुलस होता है, ये प्रोटीन को नॉर्मली फिल्टर नहीं करता है। और प्रोटीन भी कौन सा है, वो हमारा एल्ब्यूमिन। तो नॉर्मली हमारे एल्ब्यूमिन को फिल्टर नहीं करता। किसको करता है फिल्टर? जो हमारा एक्सेस वाटर होता है, वाटर को फिल्टर कर देता है। जो एक्सेस हमारा सोल्ट होता है उसको फिल्टर कर देता है। जो हम नॉर्मल मेडिसिन लेते हैं उसका एक्सक्रीशन होता है तो उसको फिल्टर कर देता है, जो यूरिन में के थ्रू पास आउट हो जाता है। लेकिन जब यहाँ पर कोई भी एक पैथोलॉजिकल कंडीशन बन रही होती है हमारे ग्लोमेरुलस में, तो हमारा जो ग्लोमेरुलस होता है वो प्रोटीन को फिल्टर करना स्टार्ट कर देता है। मतलब प्रोटीन का जो पार्ट होता है वो सीधा ग्लोमेरुलस में ट्रांसफर करता है। और ये पीसीटी, हैंडिस लूप, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, फिर यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी हो जाती है। ठीक है, और उसी के कारण क्या बनता है, हमारा एक नेफ्रोटिक सिंड्रोम बनता है। अब यहाँ पर वर्ड आ रहा है सिंड्रोम, मतलब ये एक मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है। इसमें कोई एक सिम्टम नहीं देखने के लिए मिलेगा, हमें इसमें ग्रुप ऑफ सिम्टम्स देखने के लिए मिलेंगे, जिससे क्या बना है, पूरा का पूरा एक ये सिंड्रोम बना है। क्लियर हो रही है बात? तो आगे चलते हैं इसके अंदर। यहाँ पर लिखा है द ग्लोमेरुलाई फिल्टर योर ब्लड एज इट पास थ्रू योर किडनी, सेपरेटिंग थिंग्स योर बॉडी नीड फ्रॉम दोज इट डजंट। इसका कहने का मतलब ये है कि जो हमारा ग्लोमेरुलस होता है, जो अनवांटेड चीज होती है हमारे लिए, उसको ये फिल्टर कर देता है। लेकिन जिस चीज की हमें जरूरत होती है उसको ये फिल्टर नहीं करता, उसको ये वापस ब्लड में भेज देता है। जैसे ये है हमारी एफरेंट आर्टरी, ये है हमारी इफरेंट आर्टरी। ब्लड यहाँ से आता है, इन ग्लोमेरुलस से होता है वापस इफरेंट आर्टरी से चला जाता है। और जो इसके अंदर अनवांटेड चीजें होती है वो कहाँ चली जाती है, बोमेंस कैप्सूल में चली जाती है। और बाकी की तो कहानी तुमने एक्सक्रीशन में पढ़ रखी होगी। और यहाँ से ब्लड वापस चला जाता है। लेकिन अगर ग्लोमेरुलस में कोई पैथी हो रही है, उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा एल्ब्यूमिन है वो छनकर बोमेंस कैप्सूल में आ जाएगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो वही ये लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, जिसकी वजह से क्या होता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है। अब आगे चलते हैं, हम बात करेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी की। तो पैथोफिजियोलॉजी के अंदर यहाँ पर 3 पॉइंट लिखे हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखा है यहाँ पर हाइपोएल्बुमिनिया। अब सोचने वाली बात है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इस डायग्राम में, अगर हम बात करते हैं ग्लोमेरुलस की, तो ग्लोमेरुलस में क्या हो रहा है, यहाँ पर जो एल्ब्यूमिन है वो एल्ब्यूमिन लॉस हो रहा है हमारा ग्लोमेरुलस से। कहाँ जा रहा है, हमारे बोमेस कैप्सूल में जा रहा है और यूरिन के थ्रू ये हमारी बॉडी से बाहर निकल रहा है, जिसको हम बोलते हैं प्रोटीन यूरिया। ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं प्रोटीयूरिया। ठीक है, अब होगा क्या, यूरिन के थ्रू हमारा प्रोटीन तो निकल गया, लेकिन जो ब्लड है, ब्लड के अंदर तो अल्टीमेटली कमी हो रही है ना एल्ब्यूमिन की। तो ब्लड के अंदर किसकी कमी हो जाएगी, एल्ब्यूमिन की कमी हो जाएगी। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोल देंगे हाइपो एल्ब्यूमिनिया। बात समझ में आ रही है? उस चीज को हम क्या बोल देंगे यहाँ पर, हाइपो एल्ब्यूमिनिया। जो यहाँ पर फर्स्ट थिंग लिख रही है ना, ये हाइपो एल्ब्यूमिनिया हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या आएगा यहाँ पर, नेक्स्ट आएगा यहाँ पर हाइपरलिपिडीमिया। इसको सही कर लेना, यहाँ पर आएगा हाइपरलिपिडीमिया। अब जैसे मैं तुम्हें यहाँ पर एक रफ डायग्राम बनाकर दिखाता हूँ। ये है हमारा बोमेंस कैप्सूल, ठीक है ना, और ये है हमारा ग्लोमेरुलस, ये है हमारा एफरेंट आर्टरी, और दिस वन इज इफरेंट आर्टरी। ठीक है, और ये हमारा पीसीटी। सारी चीजें हो गई हैं। अब होगा क्या कि यहाँ पर जो प्रोटीन है इसका लॉस हो रहा है। अब प्रोटीन का लॉस होने के बाद इंफॉर्मेशन किसके पास जाएगी, इंफॉर्मेशन जाएगी हमारी केमिकल फैक्ट्री पर। केमिकल फैक्ट्री क्या है, हमारा लीवर है। अब लीवर के पास इंफॉर्मेशन ये जाएगी कि भैया हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन है इसकी कमी हो रही है, तुम प्रोटीन की सिंथेसिस चालू करो।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, जो लीवर होता है वो सिंपल प्रोटीन नहीं बना पाता, वो सिंथेसिस करना स्टार्ट कर देता है लाइपोप्रोटीन की। ठीक है, वो लाइपोप्रोटीन बनाना स्टार्ट करता है। अब होगा क्या, यही लाइपोप्रोटीन वेसल्स के थ्रू होता हुआ कहाँ जाएगा, हमारी किडनी के पास जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, लिपिड भी है और साथ ही साथ क्या है, इसमें प्रोटीन भी है। लेकिन जो ग्लोमेरुलस है, उसके अंदर कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशन चल रही है, जिसकी वजह से वो प्रोटीन को दोबारा से क्या कर देगा, फिल्टर कर देगा, जिसकी वजह से प्रोटीन की दोबारा कमी हो जाएगी हमारी बॉडी के अंदर, और जो लिपिड है वो उसका लेवल बढ़ जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो लिपिड की मात्रा है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस केस में जो पेशेंट को अगर हम लिपिड प्रोफाइल कराएंगे, तो उसमें पेशेंट की जो ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो हमें एलिवेटेड देखने के लिए मिलेगा। तो इसके अंदर हमने फिजियोलॉजी के अंदर दो कंडीशन देख ली। पहली क्या है इसके अंदर, हाइपो एल्ब्यूमिनिया, और दूसरी क्या है, हाइपर लिपिडीमिया। नेक्स्ट आता है इसके अंदर एडिमा। अब होगा क्या, जैसे हमारा जो ये वेसल है, इसके अंदर जैसे ही एल्ब्यूमिन की कमी होगी, तो एल्ब्यूमिन मेंटेन करके चलता है ऑनकोटिक प्रेशर को। अब जैसे ही ऑनकोटिक प्रेशर कम होगा, तो जो इसके अंदर फ्लूइड होगा वो सारा कहाँ चला जाएगा, वो सारा फ्लूइड यहाँ से निकल के चला जाएगा इंटरस्टिशियल स्पेस में। ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमें एडिमा देखने के लिए मिलेगा। अब जैसे ही यहाँ पर फ्लूइड निकल कर गया और यहाँ पर एडिमा देखने के लिए मिलेगा हमें, अब होगा क्या, जो हमारे वेसल्स हैं, वेसल्स के अंदर फ्लूइड की कमी हो गई, जिसकी वजह से हमारा जो रास मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट होगा। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन स्टिमुलेटिंग मैकेनिज्म हमारा एक्टिवेट होगा, जो रिलीज करवाएगा एडीएच को। और एडीएच जैसे ही रिलीज होगा, वो कहाँ काम करेगा, डिस्टल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन पे काम करेगा, और क्या करेगा, रीएब्जॉर्प्शन कर लेगा सोल्ट और वाटर का। और सोल्ट और वाटर का जैसे ही वो मतलब रीएब्जॉर्प्शन करेगा, वो फिर वेसल्स में वापस जाएंगे। ऑनकोटिक प्रेशर तो वैसे ही कम है, तो जितना भी इसने रिटेंशन किया है, जितना भी पानी एडीएच ने रिटेंशन करवाया था किडनी से, वो सारा पानी फिर दोबारा से इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाएगा, जिसकी वजह से एडिमा हमारा और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो ये पूरी पैथोफिजियोलॉजी बनती है इस कंडीशन में। क्लियर हो गई बात, हमें तीन चीज देखने के लिए मिलेगी। पहली है इसके अंदर हाइपो एल्ब्यूमिनिया, मतलब प्रोटीन की कमी हो जाएगी हमारे ब्लड के अंदर। नेक्स्ट आता है इसके अंदर हाइपर लिपिडीमिया। अब क्योंकि हमारा जो लीवर है वो लाइपोप्रोटीन को सिंथेसिस कर रहा है, प्रोटीन तो निकल रहा है मतलब नेफ्रॉन के थ्रू, हमारे यूरिन के थ्रू बॉडी के बाहर, और जो लिपिड है वो हमारी ब्लड के अंदर बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए इस यहाँ पर हमें हाइपर लिपिडीमिया देखने के लिए मिलेगा। और एडिमा क्यों देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जैसे ही एल्ब्यूमिन की कमी हो रही है, उसकी वजह से ऑनकोटिक प्रेशर कम हो रहा है, और जितना भी फ्लूइड होता है इंटरस्टिशियल स्पेस में जा रहा है हमारे वेसल से, उसकी वजह से फिर हमें एडिमा देखने के लिए मिल रहा है। बात क्लियर हुई। आगे चलते हैं, इसके अंदर कुछ इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं जो हमें देखने के लिए मिलते हैं। जो हमें एडिमा देखने के लिए मिलता है, वो फर्स्ट हमें कहाँ देखने के लिए मिलेगा, आइस के अराउंड देखने के लिए मिलेगा पेशेंट के। ठीक है, तुम देख सकते हो इस तरीके से हमें पेशेंट के सबसे पहले हमें आंखों के पास में एडिमा देखने के लिए मिलेगा, और ये एडिमा मॉर्निंग के टाइम पर ज्यादा होगा। क्लियर हो रही है बात। इसके बाद हमें फिर फुट पे देखने के लिए मिलेगा, मतलब पैरों में देखने के लिए मिलेगा, और ये एडिमा सॉफ्ट एंड पिटिंग होगा। मतलब सॉफ्ट एंड पिटिंग एडिमा का मतलब होता है, अगर हम उस एडिमा दबाएंगे इसको, तो वहां पर गड्ढा हो जाएगा इस तरीके से। तुम इस फोटो में देख पा रहे होंगे, जिस तरीके से हम प्रेस कर रहे हैं इस एडिमा को, तो एक गड्ढा हो रहा है, इसको हम बोलते हैं पिटिंग एडिमा। क्लियर हो रही है बात। इसके बाद आगे चलते हैं, एडिमा बिकम जनरलाइज, फिर पूरी बॉडी के अंदर जो एडिमा है वो जनरलाइज हो जाएगा। पेरिटोनियम कैविटी में आ सकता है एडिमा, जिसे हम एसाइटिस बोल देंगे। फ्लोरा में आ सकता है हाइड्रोथोरेक्स, हमारे टेस्टिकल में एडिमा हो सकता है हाइड्रोसील। ठीक है, तो ये सब हमें कंडीशन देखने के लिए मिलती हैं। और अल्टीमेटली जो पेशेंट है, जब उसके बॉडी में से वाटर का रिटेंशन हो रहा है, तो यूरिन आउटपुट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यूरिन आउटपुट हमें ऐसे पेशेंट में कम देखने के लिए मिलता है। बात क्लियर हुई। आगे चलते हैं इसके अंदर, अब हम बात करते हैं कि हमें अप्रोच कैसे करना है पेशेंट को, या फिर हमें डायग्नोस किस तरीके से बनाना है। तो पेशेंट में हम सबसे पहले देखेंगे कि उसकी आंखों के पास सूजन हमें देखने के लिए मिलेगी, और वो हमें मतलब बताएगा, हिस्ट्री देगा कि जब मैं सुबह सोकर उठता हूँ तो उस टाइम पर मेरी जो आंखें होती हैं वो ज्यादा सूजी रहती हैं। तो ये हिस्ट्री हमें पेशेंट बताएगा। ठीक है, तो फिर हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि तुम एक बार अपना यूरिन रूटीन करा कर देख लो, माइक्रोस्कोपी करवा कर देख लो। और इसके अलावा हम उसको एडवाइस करेंगे सीरम एल्ब्यूमिन और लिपिड प्रोफाइल करवाने के लिए। ठीक है, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाने के बाद जब इसका रिजल्ट आएगा, तो हम देखेंगे कि उस पेशेंट की बॉडी में से जो प्रोटीन है
वो यूरिन के थ्रू पास आउट हो रहा है, मतलब प्रोटीन यूरिया की कंडीशन हमें देखने के लिए मिलेगी। नेक्स्ट हमने क्या टेस्ट करवाया था, सीरम एल्ब्यूमिन का। तो सीरम एल्ब्यूमिन हमें ब्लड में कम देखने के लिए मिलेगा, तो हाइपो एल्ब्यूमिनिया कंडीशन देखने के लिए मिलेगी। नेक्स्ट लिपिड प्रोफाइल में हमें हाइपर लिपिडीमिया कंडीशन देखने के लिए मिलेगी। तो हम क्या कहेंगे कि इस पेशेंट को नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। फिर हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में हमें पता चलेगा कि जो यूरिन है उसमें से बहुत ज्यादा प्रोटीन निकल रहा है, 3+ या फिर 4+ प्रोटीन निकल रहा है। 3+ का मतलब होता है कि 500 mg पर डेसीलीटर निकल रहा है, और 4+ का मतलब होता है कि 1 ग्राम पर डेसीलीटर जो प्रोटीन है पर डे उस पेशेंट के यूरिन में से पास आउट हो रहा है। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट हम कराएंगे यूरिन में हमें प्रोटीन टू क्रिएटिनिन रेशियो नेफ्रोटिक केस में क्या दिखेगा, 0.2 से ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। वैसे लेस देन 0.2 होता है, लेकिन नेफ्रोटिक सिंड्रोम के केस में क्या होता है, ये मोर देन 0.2 देखने के लिए मिलता है। अगर हम सीरम कैल्शियम चेक कराएंगे वो हमें कम दिखेगा, क्योंकि एल्ब्यूमिन की मात्रा कम हो जाएगी बॉडी के अंदर। ठीक है, एल्ब्यूमिन की मात्रा कम होने की वजह से जो बाउंड फ्रैक्शन होता है कैल्शियम का एल्ब्यूमिन से, वो कम हो जाएगा। उसकी वजह से कैल्शियम का भी लॉस हमारी बॉडी में से होने लगेगा। इसलिए जो सीरम कैल्शियम है वो हमें बॉडी में उसकी कम दिखेगा। यूरिन हम यूरिन कल्चर कराएंगे उसका टू रूल आउट यूटीआई, कोई यूटीआई इन्फेक्शन तो नहीं है, तो हम उसमें एक माइक्रोस्कोपिक टेस्ट यूरिन कल्चर भी करवा लेंगे। इसके अलावा सीबीसी और प्लेटलेट काउंट ये चेक करा लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं इसमें अब ट्रीटमेंट की, मतलब मैनेजमेंट किस तरीके से हमें करना है। तो जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है इसका मैनेजमेंट करने के लिए हमें डेली उसका इनपुट आउटपुट चार्ट बनाना होगा ना। जो फ्लूइड है वो पेशेंट ले रहा है और कितना फ्लूइड वो एक्सक्रीट आउट कर रहा है, इसका एक प्रॉपर चार्ट बनाना होगा। इसके अलावा यूरिन एल्ब्यूमिन चार्ट, मतलब 1+, 2+, 3+ या 4+, कितना यूरिन पास आउट कर रहा है पेशेंट, यूरिन में कितना प्रोटीन पास आउट कर रहा है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर डेली वेट चार्ट, उसका डेली वेट चेक करेंगे हम। एक्सक्लूड इन्फेक्ट एनी इन्फेक्शन बाय फिजिकल एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन, अगर किसी इन्वेस्टिगेशन में हमें पता चलता है कि इसे आरटीआई है, मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, या फिर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, या फिर पेरिटोनाइटिस है, या फिर स्किन इन्फेक्शन है, जो भी इन्फेक्शन है उसको हम एक स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स देकर उसको हम क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे इन्फेक्शन को। ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब है जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है उसको हमें एक अलग साइड में रखकर ट्रीट करना है। ठीक है, अब आते हैं फिर मेन मैनेजमेंट पर। डाइट में क्या करेंगे हम डाइट में उसको 2 ग्राम पर डे से ज्यादा सोल्ट नहीं देंगे। ठीक है, और मेंटेन प्रोटीन इनटेक एट हायर देन नॉर्मल वैल्यूज, मतलब अगर हम बात करते हैं कोई 70 किलो का मैन है, तो उसको पर डे 70 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है। लेकिन अगर किसी को नेफ्रोटिक सिंड्रोम हुआ है तो हम इसको बढ़ा देते हैं, मतलब जनरली 1 किलो के बच्चे के लिए 1 ग्राम प्रोटीन पर डे की जरूरत होती है, लेकिन अगर कोई नेफ्रोटिक सिंड्रोम का पेशेंट है उसको 1.5 से 2 ग्राम पर केजी पर डे हमें प्रोटीन देना होगा, मतलब नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा देना होगा। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी से प्रोटीन रिमूव हो रहा है यूरिन के थ्रू, है ना, बाहर निकल रहा है, एक्सक्रीट हो रहा है, इसलिए हमें इनटेक ज्यादा करवानी होगी प्रोटीन की। नेक्स्ट, रेस्ट्रिक्टेड कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो फैटी खाना है वो हम कम देंगे, क्योंकि हमारा लीवर कॉन्स्टेंटली क्या बना रहा है, फैट बना रहा है, तो इसलिए हम जो कोलेस्ट्रॉल है वो डाइट में उसके रेस्ट्रिक्ट कर देंगे। इसके अलावा हम कैल्शियम की, विटामिन डी की सप्लीमेंट्स देंगे पेशेंट को, और उसका एडिमा ट्रीट करेंगे। अब एडिमा भी 3 टाइप का हो सकता है, एक होता है इसके अंदर माइल्ड एडिमा, मॉडरेट एडिमा और सीवियर एडिमा। अगर माइल्ड एडिमा है तो हम स्टेरॉइड स्टार्ट करेंगे, 2 से 3 दिन तक देंगे प्रेडनिसोलोन। ठीक है, अगर हम देखते हैं एडिमा ठीक हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो उसको फिर हम एज अ मॉडरेट कैटेगरी में रख देंगे, और उस केस में फिर उसके हम डायूरेटिक्स और स्पायरोनोलैक्टोन जो ड्रग है वो स्टार्ट करेंगे। डायूरेटिक में जैसे कि फ्यूरोसिमाइड 1 mg पर केजी पर डोज देंगे, और स्पायरोनोलैक्टोन देंगे हम 2 से 3 mg पर केजी पर डे के अकॉर्डिंग देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सीवियर एडिमा। अगर किसी को सीवियर एडिमा है, एसआईटीएस है, पूरा एनएसआर का है, अगर जनरलाइज एडिमा होता है पूरी बॉडी में उसको बोलते हैं एनएसआर का, तो उसको हम रखते हैं सीवियर कैटेगरी के अंदर। तो अगर सीवियर कैटेगरी में है तो उस केस में हम जो हमारा पेशेंट है उसको सीधा हम एल्ब्यूमिन दे देंगे। ठीक है, प्लाज्मा एल्ब्यूमिन दे देंगे। तो हमारे पास 2 टाइप के एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होते हैं। एक प्रेजेंट होता है हमारा फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा के फॉर्म में, अगर ये अवेलेबल है तो हम इसको 10 ml पर केजी के अकॉर्डिंग देंगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा है वो सपोज करो 10 किलो का है, ठीक है, तो उसको हम 100 ml देंगे एफएफपी, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, उसको हम 100 ml देंगे। और अगर हमारे पास पुअर सोल्ट एल्ब्यूमिन है
तो अगर ये भी दो टाइप का आता है, अगर 20% सोल्ट पुअर एल्ब्यूमिन है तो 5 ml पर केजी के अकॉर्डिंग देंगे। अगर 5% सोल्ट पुअर एल्ब्यूमिन है तो हम 20 ml पर केजी के अकॉर्डिंग उस पेशेंट को देंगे। साथ ही साथ हम क्या देंगे, फ्यूरोसिमाइड डायूरेटिक्स देंगे 2 mg पर केजी पर डोज के बाद, सॉरी 2 mg पर केजी पर डोज देंगे ट्रांसफ्यूजन के बाद। ठीक है, अगर हमें फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखता पेशेंट के अंदर तो हम एक ड्रग मेटोलाजोन ऐड कर देंगे 0.1 से 0.3 mg पर केजी पर डे के अकॉर्डिंग। ठीक है, साथ में हम ये ड्रग भी देंगे। अब इससे क्या होगा, जो हम क्या दे रहे हैं, पेशेंट को प्लाज्मा दे रहे हैं। ठीक है, और उस प्लाज्मा में क्या है, उस प्लाज्मा में है एल्ब्यूमिन। तो जैसे ही हम एल्ब्यूमिन देंगे पेशेंट को तो जो ऑनकोटिक प्रेशर कम हुआ था वो बढ़ जाएगा, और जैसे ही ऑनकोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा तो जो इंटरस्टिशियल स्पेस में हमारा फ्लूइड फिल है वो वापस कहां पर आ जाएगा, इंट्रावस्कुलर कंपार्टमेंट में आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये यहाँ पर फ्लूइड था वो वापस कहाँ आ जाएगा, इंट्रावस्कुलर कंपार्टमेंट में आ जाएगा। और साथ में हम क्या दे रहे हैं, पेशेंट को डायूरेटिक दे रहे हैं। तो उस डायूरेटिक से क्या होगा, जितना भी एक्सेस फ्लूइड है वो वापस हमारी जो किडनी है उसको बाहर निकाल देगी, जिससे क्या होगा, एडिमा दोबारा से सही हो जाएगा। बात क्लियर हुई? तो इस तरीके से हम ट्रीट कर सकते हैं। ये जो है एक एजुकेशन पर्पस की वीडियो है, इससे आप ट्रीट करने की कोशिश मत करिएगा। अगर किसी को एडिमा होता है या फिर कोई नेफ्रोटिक सिंड्रोम की शिकायत होती है तो एक अच्छे फिजिशियन से कंसल्ट जरूर कर लें या फिर एक पीडियाट्रिक से जरूर मिल लें, अगर किसी बच्चों को नेफ्रोटिक सिंड्रोम की प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। अब बात कर लेते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस की। अगर हम इसके कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं तो इसका निमोनिक याद करने का, द आई आई टी से यहाँ पर मतलब अलग अलग वर्ड से अलग अलग मतलब है। द में टी जो है, टी का मतलब होता है यहाँ पर थ्रोम्बो एम्बोलिक कॉम्प्लिकेशन। नेक्स्ट आता है एच। एच का मतलब है यहाँ पर हाइपोवोलेमिक शॉक देखने के लिए मिल सकता है कॉम्प्लिकेशन में। एडिमा रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन देखने के लिए मिल सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, और नेक्स्ट आता है इसके अंदर आइट्रोजेनिक चेंजेस, मतलब कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशन देखने के लिए मिल सकते हैं जो पता नहीं मतलब कहाँ से आ जाते हैं, कैसे है, हाइड्रोजेनिक है। ठीक है, तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने के लिए मिलते हैं एडिमा में, सॉरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, और अगर कुछ भी पूछना है या फिर इनफ्रीक्वेंट रिलैप्स या फिर रिलैप्स किस तरीके से आते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम को ट्रीट करने के बाद, अगर चाहते हो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मेरे चैनल पर अभी विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।